तो दोस्तों आरटी एडमिशन सेशन 2024-25 को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। और लेटेस्ट अपडेट है डेट एक्सटेंड को लेके। आरटी प्रवेश ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की डेट है विभाग के द्वारा एक बार फिर और बढ़ा दिए। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको नए टाइम फ्रेम के बारे में डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में सेशन 2024-25 के लिए आरटी प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अभी तक जो लास्ट डेट थी वो 21 अप्रैल 2024 तक थी। लेकिन राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की डेट है एक बार फिर और बढ़ा दी है और ये डेट बढ़ा के 29 अप्रैल 2024 है वो कर दिए। यानी अब आप अपने बालक बालिका का आरटी में प्रवेश दिलाने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो 29 अप्रैल 2024 तक है वो भर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही ये डेट बढ़ी, डेट बढ़ने के साथ ही इन आरटी प्रवेश की पूरा जो टाइम फ्रेम है, पूरी जो प्रक्रिया है वो बदल गई। अब किस समय क्या क्या होने वाला है वो पूरा टाइम फ्रेम मैं आपको बता देता हूं और इसके लिए मुझे मेरे मोबाइल की मदद है वो लेनी पड़ेगी। अब यहां पे लास्ट डेट है 29 अप्रैल 2024। अब इसके बाद लॉटरी निकलेगी, तो ये लॉटरी निकलने की डेट रहेगी यहां पे 1 मई 2024। यानी 1 मई 2024 को आपको पता लग जाएगा कि आपके बालक बालिका का कौन सी स्कूल में कितना नंबर आया, 1 नंबर आया है कि 2 नंबर आया है कि या 3 नंबर आया। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखिए आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और रिपोर्टिंग का ये जो टाइम रहेगा वो 1 मई से लेके 8 मई 2024 तक का वो रहने वाला है। किसी एक स्कूल में है आपको रिपोर्टिंग करना अनिवार्य होगा। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो यहां पे देखिए पोर्टल के द्वारा आपने जो अधिकतम 5 स्कूल में आवेदन किया है, जरूरी नहीं है कि सबने ही 5 में आवेदन किया है, किसी ने 2 में कर दिया होगा, किसी ने 3 में कर दिया और किसी ने 1 में कर दिया होगा। तो पोर्टल है इस डेट को ऑटोमेटिक किसी एक स्कूल में है रिपोर्टिंग है वो कर देगा। उसके बाद आप रिपोर्टिंग है वो बदल नहीं सकते। इसके बाद जैसे आप रिपोर्टिंग करते हो, रिपोर्टिंग करने के बाद जिस स्कूल के अंदर आपने रिपोर्टिंग की है तो आपके जो आवेदन किया और आवेदन के समय जो भी आपने दस्तावेज अपलोड किए हैं उनकी जांच की जाएगी संबंधित स्कूल के द्वारा। तो ये दस्तावेज जांच करने की डेट रहेगी यहां पे 1 मई से लेके 15 मई 2024 तक। इसके बाद यहां पे देखिए, अगर स्कूल के द्वारा आपके दस्तावेज पे किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन लगाया जाता है तो अभिभावक है अपने बालक बालिका के जो डॉक्यूमेंट है वो री अपलोड कर सकते हैं और ये री अपलोड करने का जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 1 मई से लेके 21 मई 2024 तक वो रहने वाला है। अब दोस्तों, यहां पे एक खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। यदि स्कूल के द्वारा आपके दस्तावेज पे ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है तो उसके अगले 7 दिन तक है आपको यहां पे डॉक्यूमेंट री अपलोड करके अपना जो पोर्टल है या अपना जो फोरम है आपको लॉक करना पड़ेगा। यदि आप लॉक नहीं करोगे तो यहां पे आपका जो आवेदन फॉर्म है संबंधित स्कूल की आईडी पे नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे में लगातार आप अपना स्टेटस चेक करते रहेगा अपने एप्लीकेशन नंबर के जरिए लॉगिन करके और अपना मोबाइल में जो एसएमएस आता है संबंधित विभाग का वो भी आप चेक करते रहेगा और अपनी मेल आईडी है वो भी आप चेक करते रहेगा। यदि 7 दिन निकल जाते हैं तो उसके बाद आपको कोई भी मौका वो नहीं दिया जाएगा। अब इसके बाद मान लेते हैं कि एक बार आपने डॉक्यूमेंट री अपलोड कर दिया, उसके बाद आपके दस्तावेजों की पुनः वो जांच की जाएगी और दोबारा ये जांच करने की डेट रहेगी 1 मई से लेके 28 मई 2024 तक। लेकिन यहां पर भी एक खास बात को आपको ध्यान रखना, इस बार यहां पे यदि आपने पुनः दस्तावेज री अपलोड किए हैं तो स्कूल के द्वारा डॉक्यूमेंट की जांच नहीं की जाएगी। अब की बार ये जांच की जाएगी संबंधित अपने ब्लॉक का जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है यानी जो सीबीओ ऑफिस है उसके द्वारा वो की जाएगी। तो ऐसे में जब आप दस्तावेज री अपलोड करते हो तो आपको अपने नजदीकी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जाना है और अपने सभी जो दस्तावेज हैं वो भी आपको साथ में लेके जाना है और संबंधित जो भी कर्मचारी अधिकारी गण हैं उनको आपको बताना है कि हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट री अपलोड किए हैं, कृपया हमारे दस्तावेज है उनका री वेरिफिकेशन कीजिएगा।
अगर वो टाइम भी निकल जाता है उसके बाद भी आपको आगे कोई भी मौका वो नहीं मिलेगा। अगर डेट बढ़ती है और टाइम फ्रेम में किसी प्रकार का कोई बदलाव होता है तो वो एक यहां पे अलग बात है। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए सभी जो दस्तावेज हैं वो ऑटो वेरीफाई होंगे। ऑटो वेरीफाई का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि किसी स्कूल के द्वारा तय सीमा तक दस्तावेज का वेरिफिकेशन नहीं किया गया तो पोर्टल है उन सभी का वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक कर देगा। और ये जो डेट रहेगी 31 मई 2024 यानी 31 मई तक है। यदि स्कूल के द्वारा किसी भी आवेदन फॉर्म के दस्तावेज को छेड़ा नहीं है तो यहां पे पोर्टल है सभी दस्तावेज को सही मानते हुए उनको वेरीफाई कर दिया जाएगा। यदि अभिभावक के द्वारा डॉक्यूमेंट गलत भी अपलोड किए गए हैं तो भैया ये जिम्मेदारी रहेगी संबंधित स्कूल वालों की, क्योंकि आपने समय पे है उनका वेरिफिकेशन नहीं किया, फिर पोर्टल ऑटोमेटिक कर रहा है तो भैया जिम्मेदारी तो स्कूल की यहां पे रहती है। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए जिस प्रकार से यहां पे स्कूल के अंदर नॉन आरटी की सीटें होंगी उस आधार पर आपके बालक बालिका का आरटी के तहत है वो प्रवेश हो जाएगा यहां पे पहले चरण में। और पहले चरण की ये जो डेट रहेगी 1 जून से लेके 25 जुलाई 2024 तक। इसके बाद यहां पे दूसरा चरण स्टार्ट होगा और दूसरे चरण की डेट रहेगी 26 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक। इसके बाद यहां पे तीसरा चरण यानी अंतिम चरण है वो स्टार्ट होगा इन एडमिशन को लेके 17 अगस्त से लेके 31 अगस्त 2024 तक। यानी 31 अगस्त 2024 तक है आपके बालक बालिका का फाइनल एडमिशन हो जाएगा। अब यहां पे देखिए 3 चरण है। अब ये 3 चरण का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि स्कूल के द्वारा है अपने पोर्टल पे है नॉन आरटी के स्टूडेंट की डाटा एंट्री वो नहीं करते, तो यहां पे नॉन आरटी के स्टूडेंट यहां पे पोर्टल को नहीं मिलेंगे तो आरटी वाले हैं किस आधार पे एडमिशन होंगे। तो जैसे जैसे समय के अनुसार जैसे यहां पे प्रवेश चलेंगे, जून में भी चलेंगे, जुलाई में भी चलेंगे, अगस्त में भी चलेंगे, पूरे अगस्त तक चलेंगे। यदि किसी स्कूल के द्वारा मान लेते हैं कि 30 अगस्त को है 50 बच्चों की डेटा एंट्री या नए एडमिशन पोर्टल पे कर दिए तो भैया 30 तारीख को ही या फिर अगली तारीख को ही यहां पे आपके बालक बालिका का आरटी के तहत है नॉन आरटी की सीटों के आधार पर हो जाएगा। लेकिन किसी भी स्कूल के द्वारा 31 अगस्त के बाद यानी 1 सितंबर को डेटा एंट्री करती है तो ऐसे बालक बालिकाओं को है यहां पे काउंट नहीं किया जाएगा। पोर्टल केवल यहां पे काउंट करेगा 31 अगस्त 2024 को आधार मानते हुए। भले ही यहां पे है आपके 5 स्टूडेंट की डेटा एंट्री हो, चाहे वो PPP3 हो या फिर फर्स्ट क्लास के अंदर हो, ठीक है ना, उसके आधार पर है यहां पे एडमिशन होने वाले। बस पूरा टाइम फ्रेम तो फिलहाल यही है। अगर बाद में इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है या संशोधित डेट जारी होती है तो आने वाली अपडेट वाली वीडियो के अंदर इसकी जानकारी मैं जरूर दूंगा और सोशल मीडिया के द्वारा भी जरूर दूंगा। यदि इन आरटी एडमिशन को लेके किसी भी साथी का कोई भी सवाल है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट करके मुझे अवगत जरूर करवाएगा। और वैसे समय के अनुसार मैं नए अपडेट की जानकारी आपको देता रहता हूं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये टाइम फ्रेम डाउनलोड करना है या तो आप विभाग की साइट पे विजिट कर सकते हैं या फिर हमारी वाली जो साइट है जिसका नाम है rajgurji.com में प्राइवेट स्कूल का एक मेनू मिलेगा, वहां जाएगा और आराम से डाउनलोड करके और अधिक जानकारी पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो तो आराम से वो देख लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।